जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाजे किया है कि वादी कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को वादी से बाहर मुंतकिल करने का हुकूमत का कोई मंसूबा नहीं है। गुज़िश्ता कई दिनों से धरने पर बैठे नौजवानों के लिए हुकूमत का ये ऐलान एक बड़ा धक्का माना जा रहा है। पीएम पैकेज के तहत वादी कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन गुज़िश्ता कई दिनों से जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाक़यात के चलते इन्हें वादी से बाहर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर विवेक भारद्वाज ने न्यूज़ 18 को बताया कि पीएम पैकेज के तहत माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तकर्रुरी इस शर्त पर की गई थी कि वो अपनी खिदमात वादी में फराहम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि इस पूरे पैकेज में शर्त ये है कि आपको कश्मीर घाटी में ही नौकरी करनी होगी। माइग्रेंट्स को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आज की तारीख में 250 से ज़्यादा जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनकी आज पासिंग आउट परेड थी। और ये महत्वपूर्ण बात है कि इन सबको इस शर्त पे नौकरी में भर्ती दी गई है कि वो कश्मीर घाटी में ही अपना काम करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी धरने पर बैठे नौजवानों का कहना है कि हुकूमत उनकी सिक्योरिटी से खेल रही है और जब तक वादी कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं आते वो वहां काम नहीं कर सकते और हुकूमत को ये समझना होगा। मानती हूँ हम लोगों ने एक बॉन्ड लिख के दिया था कि कुछ भी हालात कैसे भी रहे हम कश्मीर में ही सर्व करेंगे, मगर आप हमारी जानों के साथ खेल नहीं सकते। हम अपनी जानों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम मानते हैं जिस टाइम पे ये पैकेज अनाउंस हुआ हम सबको नीड थी, चाहे कोई फाइनेंशियली वीक था, किसी को कोई इशू थे, और वो जॉब हमारा हक थी। क्योंकि जब 90 में हालात वैसे बने, हमें वहाँ से निकाल दिया गया, हमारे घरों को जला दिया गया, हम सब छोड़ छाड़ के यहाँ वापस आए थे। तो वापस जाना हमारा हक था, वो जॉब हमारी हक थी, इसीलिए हम वहाँ पे वापस गए थे। मगर हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि हालात वापस से वैसे ही हो जाएंगे कि टारगेटेड किलिंग्स होना शुरू हो जाएंगी। जब सरकार 370 हटा सकती है तो ये बॉन्ड तो कोई बड़ी बात ही नहीं। विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को, बिल्कुल उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमें बलि का बकरा वहाँ नहीं बना सकते। हाँ, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और पिछले 2 साल से जो कश्मीरी पंडितों के लेकर सिचुएशन बदली है ये एक बहुत चिंताजनक है। हमारा राइट है प्रोटेस्ट करेंगे। बाकी वो गवर्नमेंट को देखना है कि हम जो हमारी जो फाइट है वो मैं मानता हूँ एक लेजिटिमेट फाइट है, क्योंकि हम जो कहते हैं हमारी जान का वहाँ खतरा है। क्योंकि जब वर्किंग प्लेस पर एम्प्लॉयज़ की जो हत्या होती है तो उसके बाद एम्प्लॉय वर्किंग प्लेस पर किस तरह काम करेगा। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को समझना है इस चीज़ को। यहाँ पर जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 115 दिन से, मुझे लगता है गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करके हमारे साथ जो है बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करना है, ताकि हम अपना पक्ष जो है उनके सामने जो है रखेंगे। अहम बात यह है कि राहुल भट्ट के कत्ल के बाद वादी कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडित नौजवान कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र डर महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वो इन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर से पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित युवा और हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि हुकूमत ने ये एक दफ़ा फिर से साफ कर दिया है कि पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों को केवल कश्मीर घाटी में ही डिप्लॉय किया जा सकता है और उनको वहाँ पे ही अपनी सेवाएं देनी हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज़ाद का जम्मू में हामियों के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुलाम नबी आज़ाद सांबा और कठवा के हामियों से अपने घर पर मुलाकात कर रहे हैं। आज़ादी के हामी आपको बता दें कि आज़ाद के हामी जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि दीगर जमातों के रहनुमाओं ने भी उनके साथ आने की ख्वाहिश जाहिर की है।